जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का तो मैथ था ना, उसमें क्वेश्चन मैंने 1 किया था। उसके अंदर मैंने ये 2 पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का 4 5 एंड 6 मैंने छोड़ दिया था। तो काफ़ी लोगों के इसके ऊपर मैसेज आ रहे थे, तो आप लोग यहाँ पे इस पे कन्फ्यूज़ थे, तो ये मैं यहाँ पे अभी वो सॉल्व करने लगा हूँ। जैसे पहला आपने फाइंड करना है कॉज़ प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉज़ आ जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा। पहले हम जो है वो प्लस वाला फाइंड करेंगे, कॉज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास इक्वल होता है कॉज़ अल्फ़ा और कॉज़ बीटा होता है आपके पास, और प्लस हो तो फार्मूले में हमारे पास माइनस होता है साइन अल्फ़ा एंड साइन आपके पास बीटा होता है। अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की जैसे हम 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज़ आपके पास, और अल्फ़ा की वैल्यू है 4 पाई बाई 3 प्लस आपके पास जो बीटा की वैल्यू है वो है आपके पास पाई बाई 6 इज़ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू लगा लें। कॉज अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 4 पाई बाई 3 आ गया आपके पास, और नेक्स्ट आ गया आपके पास कॉज बीटा की जगह क्या है आपके पास पाई बाई 6 आ गया, और माइनस साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा की जगह 4 पाई बाई 3 आ गया, और साइन बीटा की जगह पाई बाई आपके पास 6 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू होती है 180। जब आप पाई की जगह 180 लगाएंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 60 आएगा, ठीक है। 60 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉज 240 जो है डिग्री आ गया। इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, तो कॉज 180 लगाएंगे, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉज 30 डिग्री आ जाएगा। माइनस साइन, इधर भी आप पाई की जगह 180 लगाएं, फिर इसको कैंसिल करेंगे, ये भी आपके पास 240 डिग्री बन जाएगा, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा साइन, इसकी जगह 180 लगाएं तो 180 कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास ये भी कितना आ जाएगा, साइन 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हैं, आपकी कंफ्यूजन जो थी ये थी कि हम इसकी वैल्यू को कैसे लगाएं। अब आपने मेरी बात को गौर से सुनना है, और उसके बाद आपको ये जो है ये सारी वैल्यू जो होगी वो आपको क्लियर हो जाएगी, और मैं ये आपको यहाँ पे इस बात को मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास ये हो ऑड और मल्टीप्लाई 90 हो, ठीक है, तो उस वक्त हम क्या चेंजिंग करेंगे, ये मैंने वैसे एक वीडियो में बताया है। साइन थीटा को कन्वर्ट कर देंगे हम कॉस थीटा के अंदर, और अगर आपके पास कॉस थीटा होगा उसको कन्वर्ट कर देंगे साइन थीटा के अंदर। ये बात आपको समझ आएगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास टेन थीटा होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, कॉट थीटा के अंदर, और अगर हमारे पास कॉट थीटा होगा उसको कन्वर्ट कर देंगे हम टेन के अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास सिकंड थीटा होगा उसको हम चेंज करेंगे कोसिकंड थीटा के अंदर, अगर कोसिकंड होगा तो उसको हम चेंज करेंगे किसके अंदर, सिकंड थीटा के अंदर। ये मैं आपको बात समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास इवन हो, इवन मल्टीप्लाई 90 आपके पास हो, ठीक है, फिर हम नो चेंजिंग, हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। ये दो चीज़ें आपको समझ आएंगी तो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज 240। अब कॉज 240 को ना मैं सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको बात समझाता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है कॉज, लिखा हुआ है कॉज 240 डिग्री। इसको मैं अगर इस तरह लिखूँ, कॉज आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3, तो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये आपके पास आ जाएगा 270। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितना है, 240 है, तो बाकी हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा हमें यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 90 के साथ आप यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जो वैल्यू रह जाएगी उसको प्लस या आप माइनस करेंगे और ये पूरा करेंगे आप, ठीक है। जैसे मैंने, और हमेशा 90 बनाना है आपने, 90 के साथ मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 270 आ गया, 270 में से -30 करेंगे तब 240 बनेगा आपका। ये बन गया आपका, ये देखें, ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब 90 है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 एक ऑड नंबर है। अब जब आपके पास 90 के साथ ऑड मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर, कॉस चेंज हो जाएगा साइन के अंदर। अब हमारा कॉस है
तो काज हमारा चेंज हो जाएगा किसके अंदर, साइन के अंदर। तो अब हम ये सारा छोड़ देंगे, ये जो लिखा होगा ये हम लिख लिया करेंगे साइन 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे हम इसके साथ प्लस या माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब ये प्लस या माइनस कैसे आएगा, ये क्वाड्रेंट से आएगा आपके पास। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब आपने ये देखना है, ये वाला देखना है, आपने जो चेंज किया है वो नहीं, काज आपने देखना है। काज जो होता है आपके पास, ये टोटल एंगल कितने बनते हैं, 240। अब यहाँ पे ज़ीरो होता है आपका, यहाँ पे आपके पास 90 होता है, यहाँ पे आपके पास 180 होता है, ये आपका 270 होता है, और यहाँ पे आपके पास 360 होता है। अब आपने टोटल एंगल कितना था, 240। अब 240 किस क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा, इस क्वाड्रेंट में 240 बनेगा। अब इस क्वाड्रेंट के अंदर आपने ये कॉज देखना है, जो आपने चेंज किया वो नहीं। इस क्वाड्रेंट के अंदर ये तीसरा क्वाड्रेंट है, इसमें जो आपके पास कॉज होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉज तो इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब हमारा कॉज है, तो कॉज इसमें पॉजिटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया -30। तो -30 की जो वैल्यू होगी, अब आपको उसको क्या लिखेंगे, -30, यानी 30 की वैल्यू लगा लेंगे। 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो अब आप आ जाए इस क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से ऐसे काज लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको लिख लूँ तो 90 × 3, और माइनस में यहाँ पे इसको लिख लूँगा 30, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये काज 30 ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। माइनस इस वाले को भी सेम हम ऐसे ही लिख लेंगे, मैं लिख लूँगा इसको साइन आ जाएगा, और यहाँ पे लिखूँगा 3 × 90 लिख लूँगा, और माइनस मेरा 30 होगा, ये भी 240 पूरा होगा, और ये वाला जो साइन 30 है इसको भी मैं ऐसे ही लगा लूँगा। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर यही बताया 90 के साथ 3 है, ऑड नंबर है, तो कॉस जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन के अंदर, मेरा ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री। फिर मैं ये लिखूँगा, और आपको बता दिया इसके साथ नेगेटिव आता है, और ये मेरा जो कॉस 30 डिग्री है ये मेरा ऐसे ही आ जाएगा। माइनस जो आ जाएगा 90 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 90 के साथ 3 है तो ऑड नंबर है, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, काज के अंदर। काज यानी 30 लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे प्लस या माइनस आएगा। अब देखें 240 ये बन रहा है इस क्वाड्रेंट के अंदर, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर आपने ये देखना है, तीसरे क्वाड्रेंट में आपके पास ये जो वैल्यू होती है ये साइन की वैल्यू, तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये साइन 30 एंड वाला जो लिखा हुआ है, ये साइन 30 ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लगा देते हैं। जैसे साइन 30 की वैल्यू है आपके पास माइनस, उसी तरह साइन 30 पे होता है 1/2, मल्टीप्लाई काज 30 पे लगाएं कितना होता है √3/2, माइनस और माइनस प्लस हो गया। और यहाँ पे आ जाते हैं आप काज 30 पे वैल्यू होती है √3/2, और साइन 30 पे लगा लें तो साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2 आपके पास। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अच्छा, अब हम ये करेंगे, ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ गया -√3/4 आ गया आपके पास, प्लस ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपके पास √3/4 हो गया। इसका हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आएगा 4 माइनस √3 और प्लस √3 इज इक्वल टू, ऊपर आ गया 0, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई कॉज अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। इसमें हमने प्लस वाला फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा जो है उसकी वैल्यू, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा आपके पास कॉज बीटा, और फिर आ जाएगा माइनस आपके पास साइन अल्फ़ा एंड साइन आपके पास बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे इधर माइनस हो ये, तो यहाँ पे आपका प्लस होता है। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ लगा देते हैं। पहली आ जाएगी कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4π/3 है, माइनस बीटा की वैल्यू आपके पास π/6 है, यानी इसी को लेके ना हमने बाकी सारे करने ना अभी। तो इक्वल आ जाएगा काज आपके पास 4π/3 आ गया, और काज आपके पास बीटा कितना आ गया π/6 आ गया, प्लस आपके पास यहाँ पे साइन आ गया 4π/3 आ गया, और साइन बीटा आपके पास आपके पास 6 आ गया। अच्छा, इसको हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं, मैं आपको बता भी चुका, तो आप ऊपर वाले स्टेप तो वही लिखेंगे, ये भी आप लिखना है, आपने ये भी लिखना है 90, और फिर ये चेंज हो जाएगा। बनेगा क्या आपके पास, ये जो आपके पास आ रहा है ये वाला, इसका आंसर हमारे पास अभी हम देखें ना, ये ऊपर मैंने किया ना काज 90, और तो इसका आंसर आएगा माइनस आपके पास साइन 30 डिग्री आ गया। ओके,
और इसका आंसर भी आ गया आपके पास, ये काज आपके पास उसी तरह था 30, ये भी उसी तरह आ गया, और प्लस आ गया यहाँ पे। इसका आंसर देखें, ये मेरे पास किस में आया हुआ है, ये काज -30 का, यानी ये वही आ गया ना आपका जो ऊपर हमने सॉल्व किया है। और यहाँ पे आपके पास साइन कितना आ गया, जो है ये 30 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं इसकी। तो पहली वैल्यू है माइनस साइन 30 पे, साइन 30 पे होती है 1/2, काज 30 पे √3/2 होता है, माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो गया। और यहाँ पे काज 30 पे, तो काज 30 पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। और साइन 30 पे, साइन 30 पे होता है 1/2। फिर आप इसका एलसीएम ले लें, और इसका एलसीएम फिर एज इट इज़ 4 आएगा आपके पास, और यहाँ पे आएगा -√3 -√3 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं -2√3 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बाकी जो आएगा वो आएगा -√3/2 जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ओके, अब हम इसका फाइंड कर लेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके होता है, आपके पास साइन अल्फ़ा और काज बीटा होता है, और प्लस हो तो प्लस होता है, हमारे पास काज अल्फ़ा होता है और साइन बीटा होता है हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा, तो इधर भी वैल्यू लगा लें हम। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 4π/3 प्लस बीटा की वैल्यू है π/6, आपके पास इधर भी लगा लें। साइन आ जाएगा 4π/3, और काज आ जाएगा पाई आपके पास कितना है 6 है, और प्लस आपके पास यहाँ पे आ गया काज अल्फ़ा। तो काज अल्फ़ा की वैल्यू लगा लें, अल्फ़ा 4π/3 हो गया, और साइन बीटा की वैल्यू लगाएंगे तो बीटा कितना है π/6 है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया है, पाई की वैल्यू लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा साइन, और कितना, ये कितना आ रहा था 240 बन रहा था, और काज आपके पास ये कैंसिल करेंगे 30 डिग्री, और प्लस काज ये बन जाएगा आपके पास 240 डिग्री, और ये बन जाएगा साइन आपके पास 30 और डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको देखें, इसको भी सॉल्व करेंगे ना, तो अब ये बन गया ना आपका, ये बन रहा है आपके पास इस तरह, साइन आ रहा है 240 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 3 मल्टीप्लाई 90 और -30 आ जाएगा। ठीक है, 90 के 3 से किया 270 आ गया, और 270 में से 30 निकालेंगे 240 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 90 के साथ 3 मल्टीप्लायर है, तो साइन चेंज हो जाएगा किसके अंदर, कॉस के अंदर, क्योंकि ऑड नंबर है ना, वो आपको बात समझा दी मैंने। अब यहाँ पे प्लस या माइनस आएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता था आपका, तीसरे वाला, ऊपर देखे ना तीसरे वाला क्वाड्रेंट बनता है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में आपने साइन ही देखना है, ठीक है ना, ये वाला। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन आपके पास नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, माइनस आएगा और काज 30 आ गया, और ये वाला काज 30 जो होगा वो ऐसे ही आ गया, प्लस इसका जो आंसर आएगा देखें काज 240। अब जब आप काज 240 को करेंगे, सिर्फ यहाँ पे काज आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे तो सेम यही आएगा, तो काज चेंज हो जाएगा ना। देखें आपका ये तो यही बनेगा ना, काज 3 मल्टीप्लाई 90 -30, तो ये काज 3 है, तो 3 ऑड नंबर है, काज चेंज हो जाएगा साइन के अंदर, ये आ जाएगा आपके पास साइन 30 आ जाएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, वही बन रहा है ना, ये वाला थर्ड। तो थर्ड में ये काज ये भी नेगेटिव होता है, लिहाजा ये भी माइनस आएगा। तो इसका आंसर भी आ जाएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा, और साइन आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा, और ये वाला साइन 30 हमारा जो होगा वो ऐसे ही आ गया। ओके, अब हम ये करते हैं, इनकी लगा लेते हैं वैल्यू। तो माइनस इसकी वैल्यू आ गई √3/2, और काज 30 पे फिर वही वैल्यू आ गई √3/2, प्लस माइनस माइनस हो गया। और इसकी वैल्यू अगर लेंगे साइन 30 पे, वो आती है 1/2 मल्टीप्लाई साइन 30 पे 1/2 आ गया। ठीक है, आप ऊपर मल्टीप्लाई करें ना, ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ, तो ये आ जाएगा माइनस आपके पास √3 का स्क्वायर हो गया, और -1/, और ठीक है, इसका एलसीएम भी ले लें इधर आप। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, ये आ गया कैंसिल, आपके पास माइनस ऊपर आ गया 4/4, ये कैंसिल किया तो -1 आ गया। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपके पास ऐसे ही आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम फाइंड कर लेते हैं कौन सा, साइन, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी हो गया, साइन अल्फा माइनस बीटा हमने निकालना है। ठीक है, तो इसको इक्वल लिखेंगे हम, ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा, और वही कॉस बीटा आ जाएगा, माइनस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा एंड साइन बीटा आपके पास हो गया।
अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा लेते हैं। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू वही देखें, वही क्वेश्चन कर रहे हैं, अल्फ़ा की वैल्यू तो यही है 4 पाई/3 आ गई, माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, पाई/6 आ गई, इज इक्वल टू हमारे पास फिर सेम ऐसे लिखेंगे, साइन 4 पाई/3 आ गया और काज आपके पास पाई कितना आ गया 6 आ गया, माइनस काज अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू लगा रहे हैं ना हम, अल्फ़ा कितना है 4 पाई/3 आ गया और उसके बाद साइन बीटा, तो साइन बीटा पाई आपके पास कितना आ गया जी 6 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप वही सेम टू सेम करेंगे, हम यहाँ पे ये कर देंगे, इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये बनेगा आपके पास साइन 240 डिग्री बन जाएगा और यहाँ पे जब पाई की वैल्यू लगाएंगे साइन आपके पास 30 डिग्री बन जाएगा, माइनस यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे कॉज 240 डिग्री बन जाएगा और यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो साइन 30 डिग्री बन जाएगा। ओके, अब हम इसको लिखने का तरीका सीख लेते हैं। तो ये वो सेम एज इट इज़ 3 × 90 270 हो गया, इसमें से 30 हम माइनस कर लेंगे और ये वाला साइन 30 जो है ये हम ऐसे ही लगा देंगे। इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, कॉज 3 × 90 लिख लेंगे और माइनस हमारे पास 30 हो जाएगा और ये वाला साइन 30 जो है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक हो गया। 90 के साथ 3 मल्टीप्लायर ऑड नंबर है तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा कॉज के अंदर, हम लिख लेंगे कॉज 30 डिग्री। और अभी बताया ये टोटल एंगल 240 है तो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, तो थर्ड में ये देखना है साइन, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव लगा लिया और उसके बाद नेक्स्ट आ गया साइन 30 जो है ये हमारा ऐसे ही आ गया और माइनस इसकी वैल्यू देखें हम लगाएंगे, ये माइनस साइन 30 आएगा, ये भी हमने यहाँ पे लगा ली और ये एंड पे साइन 30 जो है ये भी हमारा ऐसे ही आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, माइनस साइन 30 पे हमारे पास √3/2 होता है और साइन cos 30 पे √3/2, साइन 30 पे 1/2 और माइनस आ जाएगा प्लस आपके पास यहाँ पे साइन 30 पे 1/2 और मल्टीप्लाई साइन 30 पे आपके पास ये था साइन में कन्वर्ट हो गया। और इसको दोबारा देख लेते हैं, देखिए ये साइन था ना आपका, ये साइन कन्वर्ट हो गया काज में, यहाँ पे काज था ये कन्वर्ट हो गया आपका साइन में। ठीक है, तो ये साइन बन गया आपके पास साइन 30 और ये था साइन था ये काज में हो गया और ये साइन 30 ऐसे ही हो गया। अच्छा, अब इसकी वैल्यू भी लगा ली और इसकी वैल्यू भी लगा ली। अब आप देखें ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा जब इसके साथ, तो हमारे पास आएगा -√3/4 आएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, 2 2 ज़ार 4 हो गया, इसका आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेंगे 4 आएगा, -√3 और प्लस 1 हो गया। हमने कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये सारी वैल्यूज़ हमने इसकी जो है यहाँ पे निकाल ली। अब हमारे पास रह गया टेन। ठीक है, अब हमने टेन की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट है हमारे पास टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की। अच्छा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप देखें मैंने यहाँ पे फाइंड किया था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वैल्यू आपकी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वाली -1। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ये देखिए यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आ गया -1 डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप देखें ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू जो थी वो हमने फाइंड की थी, ये देखिएगा ये कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आया था, वो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ऊपर ये और यहाँ पे ये 0 आ गया, इसको अनडिफाइंड कहते हैं, यानी नीचे वैल्यू 0 हो जाए तो इसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपके पास टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल किसके आएगा आपके पास, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा के, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा के। ओके, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमने फाइंड किया हुआ है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का आंसर ये आया हुआ है। तो ये आया हुआ है हमारे पास -√3 + 1 डिवाइडेड बाई 4 और डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का मेरे पास जो आंसर है वो है -√3/2। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको उल्टा के लिखते हैं। अब हम इसको उल्टा के लिख लेते हैं,
तो ये मेरे पास बनेगा -√3 + 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई, इसको उल्टा के लिखेंगे 2 पर और ये -√3 नीचे, ये इससे कैंसिल कर लें 2 आ जाएगा। तो ऊपर से हम जो है ये माइनसेस के साथ हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बनेगा आपके पास √3 - 1 और √3 आ जाएगा आपका ये। तो ये हमारा इस तरह सॉल्व होना था क्वेश्चन नंबर 5 जो पार्ट था। अच्छा, ये अब मैंने लिख लिया यहाँ पे इसका जो 6 पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं साइन, आप जैसे मर्जी कर लेना, कॉज पहले फाइंड कर लेंगे साइन। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा आ जाएगा, प्लस है तो प्लस होता है, कॉज अल्फ़ा एंड आपके पास आ जाएगा साइन बीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लगा लें, तो साइन अल्फ़ा की जगह 7π/4 प्लस बीटा की जगह 3π/4 है, इक्वल साइन अल्फ़ा यानी 7π/4 हो गया, कॉज बीटा यानी 3π/ आपके पास 4 हो गया, और प्लस आपके पास कॉज अल्फ़ा कॉज 7π/4 हो गया, और साइन बीटा साइन आपके पास 3π/4 हो गया। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू लगा लें आप पहले, तो आप देखें यहाँ पे कितना बनेगा। तो ये आ गया आपके पास साइन, तो ये मैं वैल्यू लगा के इसको सॉल्व करता हूँ, आप देख लीजिएगा कितना आता है। यहाँ पे लगाएंगे आप 180, जब आप यहाँ पे 180 लगाएंगे, देखें पाई की जगह 180 लगा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 और मल्टीप्लाई आपके पास 7 आ जाएगा, और इसको इक्वल कर लें और डिवाइड आपके पास 4 आ जाएगा, इक्वल कितना बन गया 315, ये आपके पास आ गया 315 डिग्री आ गया। इधर भी आप क्या करें, पाई की जगह 180 लगा दें, तो जब आप पाई की जगह 180 लगाएंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 180, और इसको मल्टीप्लाई करें आप 3 के साथ, 3 इक्वल और डिवाइड कर लें 4 के साथ इक्वल, आपके पास आ गया 135। तो ये बन गया आपके पास 135 डिग्री। प्लस अब आप आ जाएं इसके ऊपर, तो ये भी तो वही बनेगा cos 315 डिग्री, और साइन आपके पास इसको करेंगे तो 135 डिग्री बन गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी 315 को हमने कैसे लिखना है ये मैंने आपको अभी सिखाया। अगर मैं लिख लेता हूँ साइन, यहाँ पे लिख लेता हूँ 90 मल्टीप्लाई 3 लिख लेता हूँ, तो मेरे पास कितना आता है 270 आता है। अब ये 270 है लेकिन यहाँ पे 315 है, तो 270 में आप कितने करेंगे, जैसे 315 है इसमें से आप माइनस कर लेना 270, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 45, और यहाँ पे जब भी आपके पास वैल्यू आए ना आप प्लस 45, ये टेबल वैल्यू होनी चाहिए आपकी, ठीक है। टेबल वैल्यू से मुराद है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब देखें ना 90 मल्टीप्लाई 3 किया ना और प्लस 45 करेंगे तो 315 बनेगा। अच्छा अब हम ये अच्छा ये इसके साथ साइन था, ये देखें ना, ये किया ना, ये कॉज था आपके पास, कॉज यानी कॉज 135 है। अब इसको लिख लेंगे कॉज 90, अगर मैं मल्टीप्लाई लिख लेता हूँ 2, 180 बन गया, लेकिन हमारे पास ऊपर कितना है 135 है। अब आप 180 में से माइनस कर लें 135 इक्वल, तो ये भी आपके पास कितना आ गया, अब माइनस में आ गया आपके पास 45 आ गया। इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, प्लस आप आगे यहाँ पे ये आ गया प्लस आपके पास, और यहाँ पे आ गया कॉज, और इसको भी एज इट इज़ लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, और इसमें आपके पास प्लस हो जाएगा 45 हो गया, ये रह गया, इसको लिख लेंगे, तो साइन हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 90 और माइनस 45 आ गया। मेरे ख्याल में आपको ये लिखना अभी समझ आ गई होगी बात। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 90 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे जो बाय लिखा हुआ है साइन ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर, कॉज के अंदर, इसको लिख लेंगे कॉज, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री, ये लिखेंगे, अब बाकी सारा छोड़ देंगे। उसके बाद ये टोटल एंगल देखने कितने बनते हैं वो तो ऊपर लिखे होते हैं, तो ये 315 है। तो अब आपके पास जो 315 है वो आप देखेंगे किस क्वाड्रेंट के अंदर आपका ये बन रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड हो गया, ये आपके पास थर्ड हो गया, ये आपके पास फोर्थ हो गया। यहाँ पे होता है 0 और इधर आ गया 90 आपके पास, यहाँ पे आ गया 180 और यहाँ पे आ गया 270 और ये आ गया 360। तो हमारे पास टोटल एंगल कितने बनते हैं
315 डिग्री। अब 315 किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा? इस क्वाड्रेंट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपने ये देखना है साइन क्या होता है। तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, इसके साथ आपका माइनस आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे 90 के साथ 2 है, 2 इवन नंबर है, तो हमने क्या लिखा था? नो चेंजिंग। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉज 45 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे हम इसके साथ प्लस या माइनस लगाएंगे, तो ये टोटल एंगल कितने बनते? 135। तो 135 कौन सा क्वाड्रेंट आपके पास आता है? देखिए 135 जो है यहाँ पे आता है आपका दूसरा जो क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये 180 हो गया ना, तो ये इस क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड में। अब आप सेकंड में देखेंगे कॉज क्या होता है, तो सेकंड में कॉज आपका यहाँ पे नेगेटिव होता है, ये माइनस में आ जाएगा। अब हम आगे यहाँ पे, ये आ गया हमारा प्लस। और यहाँ पे अगर आप देखें 90 के साथ 3 है, तो 90 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक ऑड नंबर है, तो यहाँ से कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा साइन के अंदर। तो हम इसको लिख लेंगे साइन 45 डिग्री, और उसके बाद यहाँ पे हम इसके साथ प्लस या माइनस लगाएंगे। जब आप इसके साथ प्लस या माइनस लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? 315 बन रहा है ना, तो 315 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपने ये कॉस था, कॉस देखना है, तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। 90 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन, और ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पे इसके साथ प्लस या माइनस आएगा, तो ये टोटल एंगल कितने थे? 135 है ना, तो ये दूसरा क्वाड्रेंट बनता है। तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आपने साइन देखना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये हमने। अब हम यहाँ पे जस्ट इसकी जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। तो ये माइनस ऐसे ही cos 45 पे होता है 1/√2, और उसके बाद ये माइनस और माइनस बल्कि प्लस कर लें, मल्टीप्लाई cos 45 पे 1/√2 और प्लस साइन 45 पे ये भी यही वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई साइन 45 पे ये भी आपके पास यही वैल्यू होती है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 1 हो गया, और नीचे √2 का स्क्वायर होगा, तो यानी तो आपके पास 2 आ जाएगा। ऊपर 1 × 1 ये भी स्क्वायर होगा, यानी 2 आ जाएगा। इसका आप एलसीएम ले लें, 2 आएगा, ऊपर 1 + 1 हो गया, और 1 + 1 2/2 हो गया, आंसर आ गया 1 आपके पास साइन किसका? अल्फ़ा प्लस बीटा का। इसी तरह सेम आप साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करेंगे, ठीक है। और यही चेंजिंग आपके पास सेम आएगी, यहाँ पे सिर्फ आपके पास यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और आंसर आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं फाइंड करता हूँ कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा तो कॉज अल्फ़ा आ जाएगा, और इसका फार्मूला कॉज बीटा आ गया, माइनस हमारे पास साइन अल्फ़ा आ जाएगा, और साइन मेरे पास यहाँ पे बीटा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा लेते हैं। कॉज और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 7π/4, और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 3π/4 इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा यानी 7π/4 हो गया, कॉज बीटा यानी 3π/4 हो गया, और माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू 7π/4 होगी, और साइन बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3π/4 होगी। इसको हमने आगे यूज़ कर चुके, ये हमारे पास बन जाएगा कॉस बनेगा, और 7π/4 कितना आ रहा था हमारे पास? 315 डिग्री आ गया, और कॉस आपके पास 3π/2 ये हमारे पास 135 डिग्री था, और माइनस इसी तरह ये आ जाएगा साइन आपके पास 315 डिग्री, और साइन आपके पास 135 डिग्री हो गया। ओके, अब हम सेम एज इट इज़ इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, और इसको भी लिखेंगे। देखें, पहले को मैंने लिखने का तरीका क्या बताया था? कॉस ये लिखूंगा 3 × 90 और प्लस 45 बनेगा, और इसको हमने कैसे लिखा था? हमने ये आ जाएगा कॉस यानी 135 को ये लिखा था 2 × 90, और इसमें से -45 किया था, और माइनस इस पे आ जाते हैं, और ये आ गया साइन आपके पास 315 वाला हमने लिखा है 3 × 90 प्लस आ जाएगा 45 आपके पास ये रह गया, और ये आ जाएगा आपके पास साइन आ गया, और इसके बाद यहाँ पे इसके जो है 135 को हमने कैसे लिखा हुआ है? 2 × 90 और -45, ये तो सेम हम वही लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ हमारी वैल्यूज़ में फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, 90 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 3 मल्टीप्लाई होगा ऑड नंबर है, कॉस जो होगा वो चेंज हो जाएगा साइन के अंदर, तो हम क्या लिख लेंगे? साइन 45 डिग्री ये वाला आ जाएगा। अब ये टोटल एंगल कितने बनते हैं? 315। तो 315 बताया कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? 4 वाला। तो 4 क्वाड्रेंट में आपने कॉस को देखना है, तो कॉस 4 में पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव आ गया। 90 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 90 के साथ 2 है तो ये हमारा इवन नंबर है, कॉस हमारा चेंज नहीं होगा,
ये यही रहेगा, cos 45 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास प्लस या माइनस लगाएंगे, ये एंगल 135 बनते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? सेकंड वाला क्वाड्रेंट बनता है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos, ये आपने देखना है, cos इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। फिर ये माइनस आ गया, 90 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा cos के अंदर। ये आ गया cos आपके पास, और ये आ गया 45 हो गया, और यहाँ पे आपका प्लस या माइनस आएगा, तो टोटल एंगल ये भी वही बनेंगे कि कौन से 315 फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, तो फोर्थ में आपने साइन देखना है। अब ये देखेंगे साइन है, तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। अब हम यहाँ पे आगे 90 के साथ 2 है, तो साइन चेंज नहीं होगा, ये साइन 45 ही आएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा आपके पास? 135 वाला। तो 135 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन जो है पॉजिटिव होता है, ये प्लस आ गया। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लगा लेते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन 45 पे 1/2, cos 45 पे 1/2, माइनस और माइनस प्लस हो गया, cos 45 पे 1/2, साइन 45 पे आपके पास 1/2, ये प्लस माइनस वैसे भी कैंसिल हो गए, इसका आंसर आ गया 0। सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है, यहाँ पे cos अल्फ़ा माइनस बीटा का आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा, ये भी यही आएगा, ये भी यही आएगा, ये भी, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, वो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपके पास इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आपके पास आ जाता है टेन। तो टेन क्या होता है? टेन अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है आपके पास टेन अल्फ़ा प्लस बीटा हम कैसे सॉल्व करते थे? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है, ऊपर हमने फाइंड की है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की, वो है आपके पास 1। और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अभी मैंने ये फाइंड की है 0। ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे 0, मैथ में हम उसको इन्फिनिटी लिखते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह आप जो है आपको टेन अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे, लेकिन पहले ऊपर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है वो सॉल्व करेंगे, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ना एक मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू आई थिंक 60 है और बीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल 90 हो। तो जो आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है, उसमें ये कंडीशन होती है कि आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए इससे, और ये भी दोनों जो है 0 से बड़े होने चाहिए। लेकिन जब क्वेश्चन में छोटी वैल्यू दे चुके हैं, हम उसी को यूज़ करेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। हम छोटी वैल्यू को ही यूज़ करना है फार्मूले में पहले, और बड़ी को बाद में करेंगे, क्योंकि वो गिवन दे चुके होते हैं हमें। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ चुकी होगी, फिर भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।